हेलो स्टूडेंट, आज आपको विविध या अच्छी प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। ठीक, आप जानते हो यूनिट आपकी फर्स्ट चल रही थी और प्रथम यूनिट में जो आपकी विविध प्रश्नावली है या आपकी इकाई 1 में जो विविध प्रश्नावली है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। उसमें लिखा है सरल कीजिए। इससे पहले आप लोगों ने अंडरवुड वाले संख्या रेखा पर ज्यामिति विधि से निरूपित किया था। आप लोगों ने पहला पार्ट दिया है कि 1/27 की पावर -2/3। इसमें क्या करेंगे, ये 1 रहेगा और 27 के गुणनखंड कर लेंगे। तो जानते हो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो इसकी पावर 3 आएगी। और पावर हमेशा छोटे अंकों में लिखोगे। यहां पर -2/3 है, ये क्या आएगा, ये पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगा 3 की पावर -3 और बाहर -2/3। आपने पढ़ा है कि 1/a की पावर n बराबर होता है a की पावर -n। ऐसा हमने घातांक के रूल में आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई ये भी पढ़ा है, a की पावर m और बाहर लिखा n तो होता है a की पावर mn। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की पावर -3 और -2/3। 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मान होता है 9। तो इस तरीके से इसको सरल करने पर आपका आया 9। अब इसके बाद देखेंगे आपका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 9 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर -1/2 और ये 3 की पावर 1/6 और ये 3 की पावर -2/3। 9 क्या आएगा, 3 की पावर 2, ये 9 हो जाएगा। इसके बाद गुणनखंड करेंगे, ये क्या आएगा 3 की पावर 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा आपका 27, ये -1/2। ये क्या होगा, देखिए आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, आधार समान है तो ये गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, इनको जोड़ देंगे। ठीक, या ऐसे रहने दो, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो, या आप इनको जोड़ लीजिए तो क्या आएगा, 3 की पावर क्या है भाई, देखो 3 की पावर 1/6, 3 की पावर 2/3 माइनस का, तो ये 1/6 और प्लस और फिर आएगा -2/3, तो प्लस और माइनस की गुणा -2/3 ऐसा आएगा। ठीक, ये 3 की पावर है 1/6 और यहां पर होगा प्लस और आगे दिया माइनस, तो प्लस माइनस की गुणा -2/3। इसमें से क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 3, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2/3 और इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी -3/2, क्योंकि -3 से गुणा होगी तो -3/2। और ये क्या आएगा, 3 है, इसमें एलसीएम ले लेंगे आप 6 एलसीएम लेंगे तो आप इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, आएगा 1 और -4। अब इसमें क्या होगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां भी आपकी गुणे में घातें जुड़ जाएंगी तो आएगा 3 और यहां पर लिखा है 2/3 और यहां पर प्लस और आगे दिया माइनस, तो आ जाएगा -3/2 और नीचे आपका आएगा 3 की पावर क्या आएगा, -3/6 आएगा। ठीक भाई, घट जाएगा -3/6। ऊपर आप एलसीएम ले लेंगे, इसको काटेंगे नहीं, ऐसे रखिएगा। अभी ऊपर एलसीएम ले लेंगे 6, तो यहां से मल्टीप्लाई होगी 2 से और इसमें मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो ऊपर आ जाएगा 4 और -9, ये आएगा 3 की पावर -3/6। ऐसे रखिएगा, कुछ नहीं करना है। ऊपर आ जाएगा 3 की पावर -5/6 और नीचे 3 की पावर -3/6। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है कि a की पावर m, नीचे a की पावर n, तो a की पावर होता है m-n। तो यहां पर ऐसे आएगा कि 3 की पावर है -5/6, ये आएगा माइनस और -3/6, ये आपका m है और ये आपका n है। तो यहां पर क्या रहेगा,
की पावर क्या आएगी, ये आएगा आपका 3 और -5/6 माइनस माइनस प्लस 3/6, ये आएगा 3, 6 एलसीएम ले लेंगे, -5 + 2, ये आपका 3 की पावर क्या आएगी, ये 3 की पावर है, 3 की पावर आएगी -2/6। आप इसको कैंसिल कर देंगे 1/3, तो 3 की पावर -1/3, ये आपका सरल करने पर आएगा। ठीक, सेकेंड भाग ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, ये 3 की पावर 2 हो गया और इसकी मल्टीप्लाई 2/3, ऐसे 3 की पावर 3 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई -3/2, और ये आपकी जानते हो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो घाते जुड़ेगी, लेकिन जुड़ेगी कैसे, यहाँ पर तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। आप 6 एलसीएम ले लेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी, 1 - 4/6 आएगा। अब इसमें देखिएगा गुणे में घाते जुड़ जाएंगी, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर घट जाएंगी। 6 एलसीएम ले लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, आपका -5/6 आएगा। ये 3 की पावर -3/6 है, ये आप जानते हो भाग है तो घाटे घटेंगी, यहाँ पर घाते घट जाएंगी। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो 3 की पावर आएगा -1/3। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट आप देखिएगा। ठीक, इसका तीसरा पार्ट देखिएगा कैसे करते हैं। पावर हमेशा छोटे अंकों में लिखोगे, इसमें क्या आएगा, ये जानते हैं यहाँ पर 2 की पावर 3 बन जाएगा और बाहर लिखा है 1/3। आप इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने पर आपका बन जाएगा 2 की पावर 3, ये क्या आएगा 2 की पावर 4 बनेगा और 1/3 है। यहां पर इसके आप भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की पावर 5, आप करके देख लीजिएगा, ये आपका 2 की पावर 5 आएगा और बाहर लिखा हुआ है आपका क्या, -1/3। बाहर लिखा है -1/3, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर क्या आएगा 3 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 और 1/3, या 3 कैंसिल आउट कर सकते हो, ये क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 4/3, ये क्या आएगा 2 की पावर 5 -5/3, ये कैंसिल आउट हो गया, आपकी गुणे में घाते जुड़ेंगी तो 2 की पावर ऊपर आपका 1 + 4/3, या ऐसे में 3/3 कर लीजिए, जिससे आप एलसीएम लेंगे दिक्कत नहीं होगी, जैसा आप चाहो कर सकते हो। ठीक है, या क्रॉस कर दिए कोई बात नहीं, 2 की पावर 1 और 2 की पावर आपका 4/3, और नीचे आपका लिखा है 2 की पावर -5/3। आपकी 2 की पावर क्या आएगी, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 बन जा 3 और 3 4 7/3, और ये 2 की पावर -5/3। अब ये फॉर्मूला पढ़ाया था, यहां पर क्या आएगा 2 की पावर 7/3 और माइनस अंदर -5/3, तो भाग में घाते घट जाती है, यह आएगा 2 की पावर 7/3 माइनस माइनस प्लस 5/3, 2 की पावर 3 एलसीएम ले लेंगे 7 + 5/3, 2 की पावर 12/3, 3 4 जा आपका 12, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका 16 आता है। ठीक, आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आएगा। इस तरीके से आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट सरल हो जाते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में एकाक मान ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, हार्ड्स क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक, इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को कायदे से करेंगे। कह रहा है इससे ए का मान ज्ञात करो, तो पहले इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक, आप इसको साथ में लेकर चलेंगे, हर का परिमेयकरण कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है। तो जो भैया हर का परिमेयकरण करने के लिए बताया था कि जब हर आपका 2 पद वाली करनी है तो उसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका संयुग्मी क्या होगा, विपरीत चिन्ह वाला, इसका संयुग्मी विपरीत चिन्ह वाला है।
इसका संयुग्मी विपरीत चिन्ह वाला है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 6 रहेगा, ये आपका 3 प्लस रूट 2 2 रूट 3, नीचे आपका सूत्र है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप जानते हैं फॉर्मूला बन जाता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। कुछ लोग इसके ऊपर लिख देते हैं, इसके ऊपर लिखते हो गलत हो रहा था, अगर आप ऐसे लिखोगे तो घनमूल है ये 2 का, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इससे थोड़ा सा अलग लिखा करो, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं जल्दी में इसी के ऊपर इसको बैठा देते हैं, गलत हो जाता है। ये 3 अलग है और इनटू में है, मल्टीप्लाई में है रूट 2, और आपका ये ऐसे ही इधर चलता रहेगा। आप देख लीजिएगा, आप क्या करेंगे, यहां पर 6 रहेगा, ये आएगा 3 प्लस 2 2 रूट आपका 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 आपका 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 दूनी 18 आपका, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 आपका 12, यह आएगा आपका क्या, इसी तरीके से लिखते रहेंगे। ये घटाओगे आपका 6 और 6 से काट दोगे, ठीक, एक लाइन कर लेना, नहीं कर रहे हैं तो ये आप घटाओगे 6 6 से कट जाएगा, क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और बराबर 3 रूट 2 और माइनस a रूट 3। आप इसमें दोनों तुलना कराने पर, दोनों बच्चों की तुलना करने पर, दोनों बच्चों की तुलना करने पर, तो जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, देखो ये इसके इक्वल है और ये पूरा इसके इक्वल होगा, ठीक, तो रूट 2 रूट 3 लिखा है, यहां पर लिखा है 2, यहां पर लिखा माइनस a, तो माइनस a बराबर आपका 2 आया, ठीक भाई, ये तो इधर लिखा है, ये भी लिखा है, यहां पर 2 है, यहां पर माइनस है, तो माइनस a बराबर 2, तो a बराबर आपका आ जाएगा -2, a बराबर आपका -2 आ जाता है। इस प्रकार आपने इससे a का मान आपने निकाल लिया, ठीक। अब आपका 6 का पहला पार्ट है, इससे भी a का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, अर्थात कॉन्जुगेट, तो आएगा 7 प्लस 4 रूट 2, इसका संयुग्मी क्या होगा, 7 माइनस 4 रूट 3, इसी से मल्टीप्लाई करोगी, 7 माइनस 4 रूट 3 बराबर आएगा a 6 रूट 3, a माइनस 6 रूट 3, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 3 जा 35 और 5 4 जा 20 रूट 3 और 2 7 जा आपका कितना होगा 14 प्लस के 14 और रूट 3 और 2 4 जा आपका 8 और 3 3 की मल्टीप्लाई 3, इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये तो सूत्र बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, आपका आएगा a स्क्वायर और माइनस आएगा आपका b स्क्वायर और बराबर आपका a माइनस 6 रूट 3, ये ऐसे चलता रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, या आप इसे 2 7 जा 14, 2 2 2 4 की मल्टीप्लाई, आप ध्यान रखिए माइनस प्लस की गुणा माइनस होती है, और 2 4 की मल्टीप्लाई 8, रूट 3 मल्टीप्लाई 3, यह आपका 35 है, यह आपका 24, आप इसमें घटाएंगे क्या आएगा, आप इसे घटाकर देखेंगे तो आएगा 1 1 और ये इसमें से हटाएंगे तो क्या आएगा माइनस, माइनस का ज्यादा माइनस बचेगा 6 और रूट 3, नीचे क्या आएगा आपका 49 आएगा, यह आपका 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 और यह आपका लिखा a माइनस 6 रूट 3, आपका रहेगा क्या 11 माइनस 6 रूट 3 और बराबर आएगा a माइनस 6 रूट 3। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो a बराबर आपका 11 आएगा, ठीक।
क्योंकि ये तो आपका बिल्कुल इक्वल है, तो a बराबर आपका 11 होगा। ठीक, इस तरीके से 6 का ये पहला पार्ट हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपका 6 का दूसरा पार्ट करेंगे। 3 माइनस रूट 5 अपान में आएगा 3 प्लस 2 रूट 5, ये a रूट 5 और माइनस 19 अपान 11, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। इसका संयुग्मी क्या है, 3 माइनस रूट 5 और यहां भी आपका आएगा 3 माइनस 2 रूट 5, ये इसका संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट, इसकी से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा आपका 9, 3 इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 2 जा 6 रूट 5 और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा माइनस 3 रूट 5। पहले इसकी मल्टीप्लाई कराई, फिर इसकी मल्टीप्लाई कराई, फिर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर ये माइनस माइनस आपका प्लस और आएगा 2 और रूट 5 की मल्टीप्लाई आपका 5, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी आपका आएगा a स्क्वायर और माइनस आपका b स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा आपका 6 रूट 5, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 3 रूट 5 माइनस माइनस प्लस, ये आपका 2 रूट 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा a रूट 5 माइनस 19 अपान 11। आप क्या आएगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर प्लस का 10 हो जाएगा 19 और आपका 6 और ये हो गया 9, 6 और 3 कितना हुआ 9 और रूट 5 समान निशान जुड़ जाते हैं, आप जानते हो। ये आपका 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5 और 4 5 आपका हुआ 20 बराबर आपका लिखा है a रूट 5 माइनस 19 अपान 11, ऐसे ही रहेगा। आप इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 19 माइनस 9 रूट 5 और अपान आपका माइनस का 11 बचेगा। ठीक, माइनस का, क्योंकि माइनस ज्यादा माइनस बचेगा। आपका आएगा a रूट 5 माइनस 19 अपान 11 आएगा, माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस से होगी माइनस आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और नीचे आपका सिर्फ 11 है और ये आएगा a रूट 5 और माइनस 19 अपान 11। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में 9 रूट 5 माइनस 19 और जान तो सभी के नीचे आपका 11 है, इसके नीचे भी 11 है, ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस 19 अपान 11 बराबर a रूट 5 और माइनस 19 अपान आपका 11 उधर भी है। ठीक, दोनों पक्षों की तुलना करा देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हो कि 2 अपान 3 प्लस 3 अपान 3 लिखा है, तो 3 एलसीएम लेते हो तो 2 प्लस 3 होता है, तो 2 अपान 3 अपान 3। इसी तरीके से ये भी माइनस 19 अपान 11 प्लस 5 अपान 11, प्लस का पहले लिख दिया माइनस का बाद में। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो आपका a बराबर आएगा 5, नहीं सॉरी, a बराबर आएगा 9 अपान 11। a बराबर जो आपका आएगा वो 9 अपान 11 होगा, क्योंकि ये वाला बिल्कुल सही है, ये आपका रूट 5 है और a के स्थान पर लिखा हुआ क्या 9 अपान 11। तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा 9 अपान 11, क्योंकि रूट 5 का मल्टीपल a है और रूट 5 का मल्टीपल 9 अपान 11 है, तो इस तरीके से आपका a बराबर हो जाता है 9 अपान 11। तो इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो मिलेंगे, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप 1 इकाई के जितने भी पार्ट हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आपके आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में मिलेंगे।